पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ के अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए तर्पण करना अति आवश्यक हो गया था, जिसके लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। लेकिन उस दौरान माँ गंगा स्वर्ग में रहती थी। ऐसे में माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए राजा भागीरथी ने कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने भागीरथी के आग्रह को स्वीकार कर लिया, लेकिन माँ गंगा ने कहा कि यदि मैं पूरे वेग के साथ धरती पर आऊंगी तो धरती पर तबाही मच जाएगी। इसलिए माँ गंगा ने भागीरथ से कहा कि पहले आप भगवान शिव की प्रार्थना करें, इन्हें प्रसन्न करें। माँ गंगा का आशीर्वाद पाकर राजा भागीरथी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अथक तपस्या करना शुरू किया। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को अपनी जटा में स्थान देने के लिए कहा गया। जैसे ही माँ गंगा आकाश मार्ग से अविरल वेग के साथ धरती की तरफ बढ़ी, हिमालय पर्वत पर भगवान शिव ने अपने जटा को खोल दिया और उस जटा में माँ गंगा को कैद कर लिया। माँ गंगा उस जटा के अंदर 32 दिन तक उसी में घूमती रही। इसके बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान ने अपने एक लठ खोली, जिसमें से यह धारा निकली जिसे गंगा कहा गया। गंगा की वह धारा जिस तरह बहती थी उस तरफ चारों तरफ हरियाली फैलाती हुई चली जाती थी। माँ गंगा जहाँ जहाँ से गुजरी है उनके आसपास के क्षेत्रों में आज भी हरियाली देखने को मिलती है। इसी कारण ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा इसलिए गंगा दशहरा कहा जाता है क्योंकि इस दिन स्नान करने से आपके 10 पाप नष्ट होते हैं। धन्यवाद।